हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसके लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है। आज भी कुष्ठ रोगी ज़्यादातर रेलवे स्टेशन के आसपास आपको दिखाई दे देंगे, क्योंकि शारीरिक रूप से वो अनफिट हो गए रहते हैं। यानी कुष्ठ रोग के कारण विकलांग, दिव्यांग, फिजिकल चैलेंज ये हो जाता है। कई लोग इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं हैं और कई लोग को उपचार भी सही समय पर नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसे आम रोड पर अगल बगल में कहीं पर ऐसे मरीज अब दिखना कम हो गए हैं, फिर भी रेलवे स्टेशन पर आसानी से भिक्षाटन करते हुए यानी भीख मांगते हुए लेप्रोसी के मरीज को आप देख सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी के कारण आपका हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है और शरीर ऐसा हो जाता है आपका, जिससे कि घर के लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। इसलिए आप धीरे धीरे अपने ग्रुप में रहना पसंद करने लगते हैं। यानी आप स्वीकार कर लेते हैं कि अब हमें इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिलेगी और भीख मांगना शुरू कर देते हैं, ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर। आज कभी मन करता है कि इस पर भी उन लोगों से जा कर के हम बात करें। पटना के रेलवे स्टेशन पर अभी भी लेप्रोसी के मरीज पाए जाते हैं। कारण यह है जागरूकता का अभाव है, जागरूकता का कमी है। चमड़ा जब सुन्न होने लगता है उस समय में लोग ध्यान नहीं देता है। कहीं का भी चमड़ा, मान लीजिए आपका हाथ है, पूरा शरीर आपका बॉडी है, इसमें कहीं पर भी कलर बदलने लगे, चमड़ा का एक कलर बदलने लगे, लाल होने लगे या काला होने लगे। कुष्ठ रोग का पहचान एकदम बिल्कुल सरल है, आसान है। यदि हमरा आप नियमित चैनल देखते हैं तो आपको इसका संपूर्ण जानकारी हो जाएगा। कुष्ठ रोग को आराम करना अलग बात है और जड़ से ठीक करना अलग बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुष्ठ रोग में होता क्या है, चमड़ा जो है आपका सुन्न होने लगेगा। यानी कहीं पर भी शरीर में चकते निकलने लगे, त्वचा मोटा होने लगे, शरीर के किसी भाग में चेहरे का भी त्वचा मोटा होने लगे, काला होने लगे, लाल होने लगे। ऐसे कुष्ठ रोग में किसी को खुजली नहीं होता है, रेयर केस में किसी को हो सकता है, किसी को हो सकता है, किसी को हो भी सकता है, लेकिन अक्सर खुजली नहीं होता है। इसमें कई प्रकार के जांच कराए जाते हैं, स्किन स्मीयर टेस्ट और एलिसा फॉर लेप्रोसी। तब जाके कन्फर्म होता है कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। यदि हम आपको घर बैठे आसानी से हम बता दें कि घर बैठे ही अपना जांच कर सकते हैं, कोई भी जांच कर लेगा, तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है
तो कहीं पर का भी चमड़ा, पूरे शरीर बदन में कहीं पर भी चमड़ा यदि सुन्न होने लगे और चकते चकते बनने लगे, दही के छाली के तरह मोटा चमड़ा हो जाए, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो समझनी चाहिए कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है। एक कलम उठाइए, कलम ले लीजिए अपने हाथ में। यदि कहीं से भी मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो कुष्ठ रोग का पहचान आप कैसे करेंगे, आप अगल बगल के लोगों को भी कैसे जागरूक करेंगे। तो मान लीजिए कि वहाँ का यहाँ त्वचा मोटा हो गया है, कलर बदल गया है, तो कलम हिला कर देखिए, वहाँ पर कलम हिलाइए, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखिए। यदि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, यहाँ तक कि वहाँ के चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो इसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। कई लोग जानकारी के अभाव में उसे सुनबहरी कहते हैं। वास्तव में सुनबहरी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, बल्कि ये कुष्ठ रोग की बीमारी है। हैंसन साहब ने इसके जीवाणु को खोज किया था, इसलिए इसका नाम हैंसन डिजीज पड़ा। हैंसन डिजीज यदि आपको हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल आप देख सकते हैं 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए आपको सारा लक्षण बतानी पड़ती है, तब जाकर के बीमारी ठीक होता है। बहुत सारे लोग, यदि छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं तो आप घर बैठे मरीज अपना मेडिसिन मंगवा सकते हैं, अपना सारा लक्षण बता करके। अब आप पूछेंगे कि बिना देखे कैसे मरीज ठीक होंगे, तो बिना देखे आप व्हाट्सएप पर या वीडियो बनाकर जो भी डालते हैं, यहाँ साफ साफ दिखाई देता है कि त्वचा आपका कैसा है, कुष्ठ रोग के कारण आपका उंगली टेढ़ा हुआ है कि नहीं है, मालूम चल जाएगा। नाखून आपका जो फोटो भेजेंगे उसमें मालूम चल जाता है कि नाखून आपका खराब है कि नहीं है। मुंह यदि आपका टेढ़ा हो गया है ये भी मालूम चल जाएगा। नाक बैठ गया है ये भी मालूम चल जाएगा। चमड़ा जो चेहरा का है, त्वचा जो मोटा हो गया है, ये मालूम चल जाएगा। कान यदि धीरे धीरे मोटा होने लगा है तो ये भी मालूम चल जाएगा। और जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका स्वतः निकल जाएगा और पैर आपको सही रख भी नहीं पाते हैं। पैर आपसे चप्पल आपका निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो ये सब लेप्रोसी का पहचान। धूप में आपको नहीं निकलनी चाहिए, धूप में जाने से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसमें धूप से आपको दिक्कत हो जाएगा। अम्ब्रेला छाता का प्रयोग करिए। लगातार ज़्यादा देरी तक रात में काम करने की वजह से भी कुष्ठ रोग लग सकता है। ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण ये सारे बीमारी आ सकता है। ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, अगर होटल में खाना बनाने का काम करते आपको लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। कई लोग का चमड़ा में ऐसे दिक्कत नहीं आता है, लेकिन उनका हाथ पांव का उंगली जो है धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है और धीरे धीरे टेढ़ा भी होने लगता है। यदि आपका फिंगर टेढ़ा हो गया है तो कई डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि ऑपरेशन करा दीजिएगा तो सीधा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ऑपरेशन से इस बीमारी का कोई संबंध नहीं है। कई ऑपरेशन कराकर ही मरीज आते हैं, ऑपरेशन से भी उनको कोई फायदा नज़र नहीं आता है। इसमें आपको बुखार आपको लग सकता है, दाने दाने
निकल सकते हैं। शरीर में दाने आ सकते हैं। बुखार आपको काफ़ी कमज़ोर कर देगा, प्लेटलेट्स घट जाएगा, खून की कमी हो सकती है और आँख जो है इससे आपको मोतियाबिंद यानी जितना सुंदर सुंदर चीज़ आप देखते हैं आप ये देख नहीं पाएंगे। आँख से आप देख नहीं पाते हैं। लेप्रोसी के कारण यदि आप एमडीटी का दवा लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट आपको काफ़ी आने लगेगा। इससे शरीर आपका काला हो जाता है, पूरा शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा और उससे उल्टी चक्कर आपको आ सकता है और उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण उंगली भी टेढ़ा आपका हो सकता है, लूज मोशन का शिकायत हो सकता है, तरह तरह का आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एमडीटी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एमडीटी से यदि बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, एमडीटी कई लोग 6 महीना में ठीक नहीं होते, 1 साल में ठीक नहीं हो तो 1.5 साल में ठीक नहीं हो तो 2 साल लेने लगते हैं। ज़्यादा दिन एमडीटी दवा लेने के कारण आपके शरीर में सूजन आ सकता है, भयंकर दर्द हो सकता है। भयंकर दर्द की स्थिति में आप समझेंगे कि दर्द क्या है। कोई भी दवा जल्दी काम नहीं करता है, तो हम सबसे पहले दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं, सूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं और सूनापन, मेन इस बीमारी में सूनापन है। एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका सूनापन था शरीर में और एमडीटी का कोर्स लेने के बाद भी सूनापन बना ही रह गया, तो आपका बीमारी ठीक कहाँ से हुआ। यही सूनापन को यदि समाप्त नहीं किया जाता है जड़ से, तो आगे बढ़कर आपको विकलांग दिव्यांग बना सकता है। अब आइए थोड़ा साबुन वही साबुन लगाएं जो इस पार से उस पार दिखाई दे। ये त्वचा के लिए कोई जरूरी नहीं है। यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, नहीं भी हैं, तभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार का साबुन आपको आ जाएगा देखने में, सब इस पार से उस पार दिखाई देता है। जो मन करे, जिस ब्रांड का आपको लेने का मन करे आप ले सकते हैं। इस पार से उस पार इसमें भी दिखाई देता है। और यदि आपका चमड़ा मोटा हो रहा है तो आप इस पे तुबरक ऑयल, चलमोगरा का ऑयल कई कंपनियां बनाती हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। चलमोगरा का तेल ये महंगा पड़ता है, 250 रुपये में 50 ml का शीशी पड़ता है। लेप्रोसी के लिए स्पेशल तेल होता है। यदि आप महंगा आपको लगे तो आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत फायदा होता है तेल लगाने से। त्वचा हार्ड होता है, मुलायम होने लगेगा और इसमें फोड़े पूरे शरीर में निकलने लगते हैं, फोड़ा आने लगता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब केहूनी पर मारेंगे तो क्या होगा, झुनझुनी आएगा। क्या होगा, झुनझुनी आएगा, बिजली की तरह झटका लगेगा और सुई चुभेगा। पीन लगता है कि सुई कोई चुभा रहा है। अनीता देवी जी हैं, वो बिछावन पर पड़ी रहती थी। लेप्रोसी के कारण कोई भी अपना काम नहीं कर पाती थी, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जा पाती थी और खाना तो बिल्कुल उनका खाया नहीं जाता था। मुंह में भी अल्सर बन चुका था।
आज ट्रीटमेंट से अनीता देवी जी बिल्कुल ठीक हैं। अब सारा काम अपने आप कर लेती हैं, चल लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी साउंड रिकॉर्ड करके आपको हम सुना देंगे। कई लोग का वजन 60 केजी से नीचे धीरे धीरे घट जाए तो उसको मेंटेन करने का उपाय करना पड़ता है। यदि आपका भूख लगातार कम होते जा रहा है तो इसका भी उपचार करनी पड़ती है। एमडीटी का दवा आप लेते हैं तो उससे आप सावधान रहिए। यदि एमडीटी के दवा से लगातार भूख कम होते जाए, अच्छी भोजन देखने के बाद भी खाने का जी नहीं करे, मन नहीं करे, उल्टी जैसा मन समझ में आने लगे, तो आप समझिए कि जॉन्डिस की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आपको उस एमडीटी को रोकना पड़ता है। तो एमडीटी यदि आप ले रहे हैं तो 6 महीना से ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पूरा शरीर काला कर देता है। इसमें आपको लक्षण के अनुसार चलाया जाएगा, तभी आपका बीमारी जड़ से समाप्त होगा। यह हर प्रकार के उम्र में 8 साल के 9 साल के बच्चे में हम ज़्यादा देखते हैं, उसके बाद सब शुरू हो जाता है 8-9 साल से। ऐसे कई लोग उसके नीचे बच्चे को भी संभव है कि हो जाए। एक महिला ने पूछा था कि क्या सर 3 महीना के बच्चे को भी लेप्रोसी हो सकता है। अब इसके बारे में 3 महीना में तो हम अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन छोटा बच्चा 7 साल 8 साल में देखा गया है। तो यदि आपको कोई ऐसा चीज़ दिखे तो आप उसको बता सकते हैं। तो स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह से चमड़ा काट करके आपका जो टेस्ट होता है, और बिना टेस्ट का यदि होम्योपैथिक उपचार कराना चाहते हैं तो इसमें जांच की ज़रूरत नहीं है, सुनप्पन है कि नहीं। आप साधारण डॉक्टर से लेकर के अमेरिका के डॉक्टर तक चले जाइएगा तो सारे के सारे यही देखेंगे चमड़ा आपका सुन्न है कि नहीं है। यह बीमारी मालन्यूट्रिशन कुपोषण के कारण होता है। तो ऐसे भोजन आपको लेनी चाहिए जिससे थोड़ा सा आपको मजबूत डोले सोले जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखे, मजबूत दिखे, स्ट्रॉन्ग दिखे, डोले सोले को मजबूत करें। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, ये आपको लेनी चाहिए। आप संतरे का सेवन, आंवले का सेवन, अनार का सेवन, और बीच बीच में आराम करिए। कई लोग 12-12 रात भर कई कंपनियों में काम करते हैं रात भर, इसकी वजह से भी आपको लेप्रोसी हो सकता है। ज़्यादातर रात को नहीं जगनी चाहिए, शरीर ही है, आराम नहीं दीजिएगा तो ये बीमार पड़ जाएगा। खास करके लेप्रोसी के मरीज को आपको ज़रूर रेस्ट देनी चाहिए। इस बीमारी में पहले आइए हम आपको ड्राई फ्रूट्स भी कुछ आ गया है इस समय में, मिक्स ड्राई फ्रूट्स। ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स आपको देखने में आ रहा है। इसमें हर प्रकार के ड्राई फ्रूट्स को एक मिक्स करके आ रहा है। मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। ऐसे नहीं उपलब्ध है तो काजू अलग ले लीजिए, किशमिश अलग ले लीजिए। काजू किशमिश आपको ज़रूर खानी चाहिए। तो नेचुरल, कई लोग कहते हैं निरोबियन सर ले लें, अरे कोई भी नेचुरल दवा आप लीजिएगा, नेचुरल भोजन लीजिएगा, उससे जो ताकत आएगा वो जड़ से ठीक करेगा। आपको जड़ से समाप्त करनी है बीमारी को। बहुत सारे लोगों का जो दिमाग है, ये ब्रेन है, ये इसका मेमोरी पावर है जो धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको फील नहीं होगा, लेकिन आप ठीक से समझेंगे तो आपको मेमोरी पावर कम होते जाता है। एक ही बार को बार बार आप रिपीट करते हैं उस बात को। और यौन क्षमता, सेक्स पावर भी लगातार घटते जाता है, जो कि रोगी के लिए अच्छी बात नहीं है।
यौन क्षमता लगातार घटते जाए यानी 0 हो जाए, तो इसको भी आपको बोलनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का शर्म आपको नहीं करनी चाहिए। शर्म आपको किसी प्रकार का नहीं करनी चाहिए। जो दिक्कत है आपको खुल के बतानी चाहिए दिक्कत क्या है, और धूप में निकलने की कोशिश न करें। और हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो गया रहता है, ये भी धीरे धीरे बिल्कुल आपका सीधा हो जाएगा और काफ़ी ताकतवर आप हो जाएंगे। जिनका कौशल जी के पिताजी यानी वैशाली जिले में हैं, वो उनका पैर से लेकर के छाती तक सुन्न हो गया था। जब चलते थे तो पैर से चप्पल भी निकल जाता था, उनको मालूम भी नहीं चलता था। आज के डेट में उनके लड़के बताते हैं कि इतने ज़्यादा बोझा माने भारी भारी हेवी सामान उठा लेते हैं, उनके लड़के से नहीं उठेगा। ये है ताकत, ये है दवा का पावर। लेकिन वही है एमडीटी के इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं भी जाइएगा आप सोचे कि एमडीटी खा ली, अब इससे बड़े डॉक्टर से अंग्रेजी दवा में डेप्सोन, क्लोफाजिमाइन, रिफाम्सिन, उसी से मिलता जुलता कंपोजिशन का दवा कहीं भी कोई खिलाएगा तो इससे आपका बात बनेगा नहीं, जड़ से कभी समाप्त नहीं होगा। यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, आपका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस समस्या का समाधान हम जरूर बताते हैं। सुखेंद्रा जी का हमारे पास से ट्रीटमेंट चला ऑनलाइन, आज तक वो क्लिनिक पर नहीं आए और बिल्कुल 100% ठीक हो गए। तो जो शरीर काला पड़ गया रहता है, बिल्कुल आप स्मार्ट दिखने लगेंगे और आपका जैसे पहले थे उससे भी बेटर स्थिति में आप आ जाएंगे और सारे अंग आपको अच्छे से काम करने लगेंगे। जब सुनप्पन को समाप्त कर दिया जाएगा तो बीमारी समझिए कि 100% आपका ठीक हो गया है। एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे मैटर को डालें तो ताकि कोई अलग से वीडियो आपको देखनी ना पड़े। तो इसका मूल उद्देश्य सारांश यही है, चमड़ा सुन्न हो जाए, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाए, पैर से जब चलेंगे तो चप्पल निकल जाए, चमड़ा मोटा हो जाए, काला होने लगे, काफ़ी कमजोरी आपको लगे, काफ़ी कमज़ोर होने लगे और जवानी में बूढ़े की तरह दिखने लगे और ये नाखून धीरे धीरे भी खराब होने लगे, हाथ पांव का उंगली मुड़ने लगे, ये सारा सिम्टम देता है। और यौन क्षमता तो 0 जिनका हो गया है उनको बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकता है। सारे बात को बताइए, सारे तथ्य को रखिए, 100% आप ठीक होंगे। चाहे दुनिया में कहीं से भी इलाज करा के आप थक गए हैं, निराश हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आप ठीक होंगे। आज की खास वीडियो में बस इतना ही। हमें अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।